पूर्वानुमानित परीक्षा 2023-24 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। निर्धारित समय है 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 70 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। खंड आ 20 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न है जो OMRI सीट पर लिखना है। दूसरा खंड बी 40 अंकों के अति लघु दीर्घ उत्तरीय एवं 10 अंकों के मानचित्र संबंधी प्रश्न है। ठीक, आगे हम देखते हैं। लेख सुस्पष्ट एवं सुंदर लिखिए, क्योंकि लेख पर ही नंबर मिलते हैं। तो बहुविकल्पीय खंड आ का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के झंडे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा यूनियन जैक। ठीक, दूसरा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी को। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको 1928 पर ही अंडरलाइन करना है। अब हम आगे देखते हैं। कोलकाता में पहली जूट मिल किसने लगाई? तो ये लगाए थे सेठ श्रीधर। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? ये ऑप्शन का इंग्लैंड सही है। दूसरा प्रश्न नंबर 5 है, 1848 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने पहली पुस्तक कौन सी छापी? तो वो पुस्तक थी बाइबिल। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको बाइबिल पर टिक लगाना है। सबसे पहले भारत में किस भाषा की पुस्तक छापी गई? तो सबसे पहले भारत में तमिल भाषा की पुस्तक छापी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी फलीदार फसल है? मोटे अनाज, ज्वार, दालें, तिल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दालें। दालें फलीदार फसलें हैं। ठीक, प्रश्न 8 है, इनमें से कौन सी सशस्त्र ऋतु नहीं है? रबी है, जायद है, भदई नहीं है, खरीफ भी है। तो इसलिए भदई पर अंडरलाइन करके चले आएंगे। ठीक, रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज होते हैं? 6 नहीं, 7 नहीं, 5 ही होते हैं। ठीक, भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? मतलब कब लगाया गया? तो भारत का पहला सीमेंट कारखाना 1904 में लगाया गया था। ऑप्शन खा। ठीक, भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ठीक, तो 1851 नहीं, 1852 ये भी नहीं, इसमें 1853 ही सही है। ये भी ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 12 है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक, तो ऑप्शन खा इसका सही है 1953। प्रश्न 13, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकृत कौन करता है? पहले संसद तो गलत है, योजना आयोग ये भी गलत है, इसमें ऑप्शन खा सही है। ठीक, किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? पाकिस्तान में नहीं है, बांग्लादेश नहीं, जापान भी नहीं, इसलिए अमेरिका सही है। अमेरिका पर अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिक होते हैं, कैसे होते हैं? ये देख, एक समान होते हैं, अलग अलग तो होंगे नहीं, बुरे ये भी नहीं होंगे, अच्छे ऐसा भी नहीं संभव कि अच्छे ही होंगे, इसलिए एक समान होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, लोकतंत्र निम्न में से किसको प्रोत्साहित करता है? समानता, हाँ समानता को भी करता है, स्वतंत्रता को भी करता है, बंधुत्व को भी करता है। मतलब हम इनमें ये सभी करके चले आएंगे। ठीक, प्रश्न नंबर 17, वैश्वीकरण से किसकी वृद्धि होगी? बेरोजगारी की भी होगी और रोजगार की भी होगी। तो इसमें ऑप्शन गा सही है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन नहीं, शिकागो ये भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं, तो इसमें जिनेवा सही है। ठीक,
सूचना और संचार प्रणाली का साधन नहीं है। रेडियो है, इंटरनेट ये भी, दूरदर्शन ये भी है, वायुसेना ये नहीं है, इसलिए हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं। ठीक। हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाणक है? हॉलमार्क वैसे कई वस्तु का प्रमाणक है, लेकिन यहाँ पर सोने का मेन है। ठीक। इस चारों ऑप्शन में सोना ही मिल रहा है, इसलिए हम सोने को अंडरलाइन करें। ठीक। तो हो गए हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर ऐसे ही पढ़ के आते हैं और यही टिक लगाते हैं तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। खंड बा है प्रश्न, इसमें पहला आया है गुमास्ते की नियुक्ति क्यों की जाती है, ये लिख कर आना। या इसमें दूसरा है प्रश्न, खुशनसीबी का क्या अर्थ है, अथवा श्रम का प्रवाह एवं पूंजी के प्रवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर आप बुक को अच्छे से पढ़े होंगे तो इसका उत्तर जरूर से देंगे। ठीक। प्रश्न 3 है लोकतंत्र के 4 गुण एवं 4 दोष, इसको लिखना है, ऐसे एक लाइन करना है, एक तरफ दोष एक तरफ गुण लिखना। ठीक। प्रश्न नंबर 5 है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम एवं असफलता के कारण लिखिए। ठीक। अगर आपको ये नहीं आता तो ये लिख सकते हैं साइमन कमीशन पर अखबार के संपादक के लिए एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ठीक। ये आपका इजी रहेगा। ठीक। प्रश्न 6 है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं लिखिए। ये आप बनाकर भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न 7 स्पष्ट कीजिए कि भारत में किसी तरह अभी भी जातिगत असमानता है। ठीक। ये भी आप बना कर लिख सकते हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो और अच्छे से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएं लिखिए। ये भी आपके बुक से ही है, इसे भी अगर आप बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लिख सकते हैं। प्री बोर्ड पेपर बहुत ही इजी आएगा। अब देखो वहाँ से अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय सभी समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ से 10 नंबर का है मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें आ सकता है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यह प्रश्न नंबर 9 है। इसका क्या हुआ स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है, तो अमृतसर इसका सही आंसर होगा, अमृतसर। ठीक। तो अमृतसर वहाँ मैप में जहाँ होगा, भारत के मैप में वहाँ चुन के लगाना है। खाए वह स्थान जो देश की राजधानी है, नई दिल्ली। भारत का पड़ोसी देश जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ये भी लिख कर आना है। वह स्थान जहाँ 1921 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। जब आपको जगह पता चल जाएगा वहाँ ऐसे पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, ये भी ऐसे ही मार्क करके आना। दूसरा प्रश्न नंबर 9 का बा है का भारत का चाय उत्पादक एक राज्य चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। नाम आपको लिखना है कॉपी में अपने, जैसे प्रश्न नंबर 9 का बा और उसमें इसका सही आंसर असम होगा, वहाँ असम लिखकर चले आना। आधे नंबर आपको कॉपी में लिखने का आएगा, आधा नंबर मानचित्र में अंडरलाइन करने का। ठीक। गुजरात की प्रमुख नदी का नाम, ये भी नदी का नाम लिखना है कॉपी में भी और मैप में। भारत का एक द्वीप समूह लिखना है। पंजाब राज्य के प्रमुख बांध चिन्ह द्वारा, इस चिन्ह द्वारा मतलब उसे दिखाना है। भारत के दक्षिण में स्थित महासागर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। बस इतना ही था। ये वीडियो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।